Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे नैरेटिव टेक्निक्स, फोरशैडोइंग, फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैश बैकवर्ड के बारे में। ये मेरी नैरेटिव टेक्निक्स की चौथी वीडियो है। इससे पहले प्लॉट, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन एट्सेट्रा पे मैंने और 3 वीडियो डाल रखी हैं। आप सारी टेक्निक्स जानने के लिए उन वीडियोस को भी देखिए। बट आज शुरू करते हैं। चलिए, नैरेटिव टेक्निक्स पार्ट 4। So in it we would learn about foreshadowing. Foreshadowing एक टेक्निक है नैरेटिव की, एंड इस टेक्निक में ऑथर टेक्निक यूज्ड बाय ऑथर्स टू हिंट at or to suggest future events or development in the story. Foreshadowing ऐसे नाम ही बता रहा है। फोर मीन्स मतलब जो आपको पहले से ही पता लग जाए वैसी वाली चीज़ें। उसके लिए क्या करता है कि राइटर जो है वो कुछ हिंट देता है, गिवन बाय द ऑथर इन ए प्लॉट है। ऑथर कुछ हिंट देता है प्लॉट में, टू गिव क्लूज टू व्हाट इज़ टू कम लेटर इन द स्टोरी, जिससे आपको ऐसा क्लू मिल जाता है कोई उस हिंट से कि आगे स्टोरी में कुछ अलग होने वाला है। तो ये फ्यूचर इवेंट्स को सजेस्ट करने के लिए और फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होंगे हमारे प्लॉट में, इसको सजेस्ट करने के लिए फोरशैडोइंग की टेक्निक जो है वो ऑथर्स के द्वारा यूज़ की जाती है। अब कैसे करते हैं ये टेक्निक यूज़? इट इन्वॉल्व्स यूजिंग सटल क्लूज़। सटल क्लूज़ देते हैं और हिंट देते हैं या कोई इंडिकेशन होगा जिससे आप अंदाज़ लगाएंगे कि अपकमिंग इवेंट्स ऑफ द प्लॉट कैसी होने वाली है, आने वाले समय में प्लॉट में क्या क्या घटित होने वाला है। तो वन थिंग यू शुड बी क्लियर दैट सटल क्लूज मीन्स ऐसे क्लूज जो ऐसे दिखाई तो नहीं दे रहे, बट वो स्टोरी के अंदर ऐसे सेट किए गए हैं, ऐसे हिंट्स हैं जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। विद द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक द ऑथर क्रिएट एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन कहते हैं किसी चीज़ को पहले से ही सोच लेना। तो इसके ज़रिए ऑथर क्या करता है कि वो रीडर्स के अंदर एंटिसिपेशन वाली भावना को जगाता है, और वो जो क्लू देखते हैं या वो हिंट देखते हैं जो उन्होंने प्लॉट में दिए हैं, उससे वो सोचने लग जाते हैं, पहले से अंदाज लगाने लग जाते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होगा। इट ऑल्सो गिव्स राइज टू सस्पेंस। इससे सस्पेंस भी बढ़ता है, क्यूरियोसिटी, उनको जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर अब इसमें आगे क्या होने वाला है, जो इन्होंने ये हिंट दिया है इसके मीनिंग आखिर क्या निकलने वाले हैं। एंड ए सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी फॉर द रीडर। और रीडर जो है उस कहानी को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम जो सोच रहे हैं इस हिंट के बाद क्या वो सही है या नहीं है। द मोमेंट द रीडर कैचेज ऑन दी फोरशैडोइंग, जैसे ही आपने कोई फोरशैडोइंग वाला हिंट या क्लू देखा, आपने मतलब रीडर ने, ही बिगिंस टू एंटिसिपेट इम्पेंडिंग इवेंट्स। आप सोचने लग जाते हो कि आगे वाले समय में क्या होने वाला है। दिस क्राफ्टेड एंग्जाइटी, इस तरीके से आपके दिमाग में एक एंग्जाइटी वाली जो फीलिंग है कि अब क्या होगा, यू आर एंग्शियस, यू आर क्यूरियस टू नो, राइटर आपके दिमाग में घुसा देता है और आप उसे स्टोरी को आगे आगे पढ़ते जाते हो। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ हिज गैस इज़ करेक्ट। आप जानना चाहते हो कि आप जो गैस कर रहे हो उस हिंट से, उस क्लू से, वो आगे स्टोरी में सत्य साबित होगा या नहीं। In a way, the reader becomes more emotionally involved in the story and characters. और इस तरीके से रीडर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है और वो उन करेक्टर्स के साथ और उस स्टोरी के साथ ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो जाता है। एंड दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ द सक्सेस ऑफ द स्टोरी। नाउ कैसे करते हैं ये लोग फोरशैडोइंग को, कैसे प्लांट करते हैं अपनी प्लॉट लाइन में और स्टोरी लाइन में? द राइटर मेक यूज़ ऑफ डायलॉग्स, या तो वो डायलॉग्स में कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ हिंट होगा, और द राइटर्स में यूज सिम्बॉलिज्म फॉर दैट, और द सेटिंग और द एटमोसफियर, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी में बी in that manner that you may predict what would happen in the coming future.
द ड्रीम्स और द विज़न, और कुछ फोरशैडोइंग, कभी किसी ने सपना देखा उससे पता लगेगी, और प्रोफेसीज या किसी ने भविष्यवाणी कर दी। ये सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए फोरशैडोइंग को इम्प्लांट किया जाता है स्टोरी लाइन में। It enhances dramatic irony. Dramatic irony is also a device, and for this device, sometimes foreshadowing is also used because sometimes the reader possesses knowledge that is not with the character. कई बार कहानी में ऐसा होता है कि उस कहानी के कैरेक्टर्स को वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है जो रीडर्स को पता है, एंड दिस इज़ द केस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। सो ये फोरशैडोइंग से होता है क्योंकि रीडर्स को पता लग गया है, क्योंकि उस चीज़ का डिस्कशन राइटर ने उनके साथ तो कर लिया, बट जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं उन्हें वो वाली बात पता नहीं होती। ऑब्वियसली इट लीड्स टू टेंशन एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। इफेक्टिव फोरशैडोइंग इज़ वन दैट इज़ सटल इनफ। अब स्टोरी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो सही से उसने यूज़ किया है या नहीं किया है फोरशैडोइंग का कैसे पता लगेगा? कि अगर इफेक्टिव फोरशैडोइंग है ये सटल होगी, इट मीन्स वो ऊपर से दिखाई नहीं देगी, उसमें कहीं कहीं छुपे हुए और हिडन और राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग, यानी घुमा फिरा के चीज़ों को बताया गया होगा। यानी फोरशैडोइंग इज़ ऑलवेज सटल, सटल होती है, मतलब एकदम अपरेंटली दिखाई नहीं देती। सो एंड दिस गिव्स राइज टू ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज टू द रीडर्स, बट इट इज़ ऑन द अदर हैंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर होती है, सो दैट they may easily recognize the hint and may connect to some future event of the plot that would happen after the present has passed. Now somewhat similar, people often confuse in flash forward and foreshadowing, but they are different. I would later discuss some difference in both these devices. Flash forward is a narrative device where the storyline briefly jumps. इसमें क्या होता है कि स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में, यकायक जंप करके वो थोड़े फ्यूचर में चली जाती है, एंड स्टोरी ब्रीफली जंप्स अहेड इन टाइम टू शो द ग्लिम्स ऑफ द इवेंट्स और द सीन्स दैट विल अकर इन फ्यूचर। और वो सीन दिख जाएंगे आपको जो फ्यूचर में होने वाले हैं। इस डिवाइस को फ्लैश फॉरवर्ड कहते हैं, जबकि इससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग में कहानी आगे पीछे नहीं जाती है, फोरशैडोइंग में कुछ हिंट्स और कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जिससे हम आगे की कहानी का अंदाज लगाते हैं, जबकि फ्लैश फॉरवर्ड में पूरी स्टोरी प्रेजेंट से हटके फ्यूचर में चली जाती है और वो फ्यूचर में थोड़ी देर चलती है फिर वापस प्रेजेंट में आ जाती है। ये देखिए यही लिखा है, आफ्टर द फ्लैश फॉरवर्ड सीक्वेंस इज कंप्लीट। जब फ्लैश फॉरवर्ड कंप्लीट हो जाता है स्टोरी रिटर्न्स टू द प्रेजेंट टाइमलाइन, स्टोरी प्रेजेंट पे वापस आ जाती है। द इंफॉर्मेशन रिवील्ड इन फ्लैश फॉरवर्ड में बी रियल और इमेजिन्ड। ये वाली बात है कि उसमें जो फ्लैश फॉरवर्ड में जो इन्फॉर्मेशन दी कई बार वो सत्य भी सिद्ध हो जाती है, कई बार काल्पनिक भी रह जाती है, बट इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर। बट वन थिंग दैट इज़ क्लियर कि ये फ्यूचर से रिलेटेड होती है। जनरली फ्लैश फॉरवर्ड इज़ ए शॉर्ट सीन। फ्लैश फॉरवर्ड एक छोटा सा सीन हो सकता है, रिवीलिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट ए करेक्टर। उस सीन में आपको या तो किसी करेक्टर के बारे में बताया जाएगा, या किसी सेटिंग के बारे में बताया जाएगा, या प्लॉट लाइन के बारे में बताया जाएगा, या वो किसी आइडिया के बारे में बताया जाएगा जो फ्यूचर में होगा बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस। तो ऐसा नहीं है कि फ्लैश फॉरवर्ड सिर्फ करेक्टर्स के लिए, इट मे बी फॉर सेटिंग, इट मे बी फॉर प्लॉट, इट मे बी फॉर सम आइडिया। It not only imparts important information to audience but also creates suspense. बेसिक बात है कि रीडर कनेक्टेड तो फील करता ही है इस डिवाइस को जब यूज़ करते हैं, तो वो कहानी से तो कनेक्टेड हो ही जाता है, उसके साथ इसमें कुछ सस्पेंस भी इंक्लूड हो जाता है जो रीडर को कहानी से बांधे रखता है और रीडर कहानी आगे आगे पढ़ता जाता है, या ड्रामा अगर है तो वो ड्रामा देखता जाता है। फ्लैश फॉरवर्ड इट हाईलाइट्स आर्टिस्ट्री ऑफ द रीडर। ओब्वियसली एक ऐसी डिवाइस है जो इंडिकेट करती है कि आपका राइटर कितना बड़ा आर्टिस्ट है, उसकी आर्टिस्ट्री, उसकी कला को डिपिक्ट करती है। और इसके अलावा ये प्लॉट के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बनाती है। जब भी कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्लॉट में पूछा जाता है तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो है वो ज़्यादा एंगेजिंग समझा जाता है, वो रीडर्स को ज़्यादा बांध के रख सकता है। तो ये जो फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक है
ये किसी भी प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाती है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लॉट जो है वो स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाता है। इट एनकरेजेस द ऑडियंस टू बी क्रिएटिव। फ्लैश फॉरवर्ड की टेक्निक ऑडियंस की क्रिएटिविटी पे भी वर्क करती है। ऑडियंस भी सोचने लग जाते हैं कि कहानी में फ्यूचर में ये दिखाया है तो ये घटनाएं आखिर होंगी कैसे, प्रेजेंट में ये चल रहा है, फ्यूचर में ये होगा, तो बीच में जो कुछ होगा वो उसके बारे में एंटिसिपेट करने लगते हैं और उनके अपने अपने इन्फ्रेंसेस, अपने अपने सॉल्यूशन, अपने अपने तरीके से वो लोग उस बारे में सोचने लगते हैं। हर रीडर अपने तरीके से चीज़ों को सोचने लगता है। इट प्रमोट्स एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन कहते हैं पहले से सोच लेने को। वो सोचते हैं कि आखिर पहले से ही सोचते हैं कि घटनाएं कैसे घटित होंगी और फिर इस बात का एक्साइटमेंट रहता है कि जो वो सोच रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। विच इन टर्न मेक दैम द स्टोरी मोर एंगेजिंग। इससे स्टोरी और ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है और रीडर उसे आगे आगे पढ़ते जाते हैं। द डिवाइस इज़ कॉमनली यूज इन शॉर्ट स्टोरीज़। ये वाली डिवाइस शॉर्ट स्टोरीज़ में यूज़ होती है, नॉवेल्स में यूज़ होती है, बट आजकल ये फ्लैश फॉरवर्ड वाली डिवाइस जो है साइंस फिक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। फैंटेसी वाली जो बुक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड स्पेकुलेटिव फिक्शन, मतलब जो सोच समझ के आगे की बातों के लिए लिखा जाता है, उसमें ये फ्लैश फॉरवर्ड की टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फोरशैडोइंग एंड फ्लैश फॉरवर्ड। फोरशैडोइंग और फ्लैश फॉरवर्ड में क्या अंतर है? देखिए, ये मैंने आपको बता भी दिया, फिर भी सुनिए। फोरशैडोइंग इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द राइटर गिव्स सटल हिंट्स और क्लूज। फोरशैडोइंग में क्लूज और हिंट्स दिए जाएंगे इस बारे में कि भविष्य में क्या होने वाला है। वहाँ भविष्य में जो घटित होने वाला है उसे दिखाया नहीं जाएगा, बल्कि उसके बारे में हिंट दिए जाएंगे। जबकि फ्लैश फॉरवर्ड में क्या होता है, इसमें वो दिखा दिया जाता है, वो घटित करवा दिया जाता है। यानी स्टोरी लाइन सीधी सीधी चल रही है ऐसे करके प्रेजेंट के बारे में, यकायक कोई सीन ऐसा दिखा दिया जाएगा जो फ्यूचर की घटना होगी। So flash forward is a literary device in which the story or plot jumps ahead to the future of the narrative. यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो घटित करके ही दिखा दिया जाता है। It takes the reader directly to an action. हिंट नहीं देते, रीडर को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट वो एक्शन देखता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है। Foreshadowing is used by writer to prepare the readers for some shocking twist. Foreshadowing मतलब वो hints वगैरह इसलिए दिए जाते हैं कि वो रीडर को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस समय जो घटित हो रहा है ज़रूरी नहीं चीज़ें इतनी स्मूथ चलती रहें, कोई ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर करते हैं रीडर को फोरशैडोइंग के तरीके से इन द स्टोरी एंड टू शिफ्ट द मूड ऑफ द स्टोरी। और स्टोरी का मूड भी शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो भी स्टोरी चल रही है बट वो तैयार कर देते हैं कि फ्यूचर में मूड चेंज हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली रीडर जो है वो तैयार हो जाता है। फ्लैश फॉरवर्ड में भी एंटिसिपेशन होता है और एक्साइटमेंट होता है ऑडियंस में, और इसमें चीज़ें दिखा दी ही जाती हैं, कोई हिंट नहीं दिए जाते बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हमारी जो प्लॉट है उसको कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए फ्लैश फॉरवर्ड की डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोरशैडोइंग एंड फ्लैश फॉरवर्ड। नाउ अनदर डिवाइस इज फ्लैशबैक। A flashback is a narrative technique commonly used to interrupt the chronological flow of the story. जैसे अभी आपने देखा इस डिवाइस में फ्लैश फॉरवर्ड में, इसका जस्ट अपोजिट है फ्लैश बैकवर्ड और फ्लैश बैक जिसे कहते हैं। स्टोरी डायरेक्ट प्रेजेंट में सीधी सीधी चल रही थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब जैसे फ्लैश फॉरवर्ड में यकायक जो स्टोरी है वो फ्यूचर में चली जाती है, फ्लैशबैक में क्या होता है, कहानी सीधी सीधी चल रही है और जस्ट कहानी पास्ट के बारे में बताने लगती है। यानी कहानी का फ्लो इंटरप्ट होता है, ब्रेक होता है एंड प्रेजेंट द इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट। और यकायक कहानी में प्रेजेंट से हटके पास्ट की सारी घटनाएं दिखाई देने लग जाती हैं। फ्लैशबैक प्रोवाइड्स बैक स्टोरी, आपको बैक स्टोरी पता लगेगी
बैक स्टोरी मतलब पहले क्या कुछ घटित हो चुका है। अब अगर उस कैरेक्टर के साथ कुछ घटित हो चुका है जिसकी वजह से वो आज बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आपको समझ आता है, आपकी कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। आपको समझ में आता है कि ये कैरेक्टर इसलिए गलत कर रहा है इस समय क्योंकि इसके साथ पहले ऐसा कुछ घटित हो चुका है। या आज अब अगर आप कोई घटना इंटरप्रेट कर रहे हैं आपकी कहानी में, आज वाली इवेंट को किसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, प्रेजेंट वाली इवेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, और यकायक आपको फ्लैशबैक आता है उसमें स्टोरी में और बताया जाता है कि पास्ट में ये कुछ हो चुका है, तो आप उस घटना को उस एंगल से देखने लग जाते हैं जिस एंगल से घटना पास्ट में हुई थी, उससे कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आज की घटनाओं का, प्रेजेंट की घटनाओं का कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ जाता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई हैं। फ्लैशबैक्स आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड विद इन द मेन नैरेटिव। देखिए, फ्लैशबैक टेक्निक हो या फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक हो, बड़े अच्छे राइटर्स जो हैं उन्हें स्ट्रेटेजिकली रखते हैं। जो मेन कहानी है उसमें बिगनिंग में रखेंगे, मिडिल में रखेंगे, एंड में रखेंगे, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, उनकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, उनकी प्लॉट लाइन और स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है कि कहाँ उन्हें पास्ट की चीज़ों के बारे में बताना है। बट एक बात डिसाइडेड होती है, टू रिवील द क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो उस समय कोई ना कोई क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं जब वो स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। आपको कोई ना कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में, उस करेक्टर के बारे में, उस सेटिंग के बारे में ज़रूर पता लगेगी। फ्लैशबैक्स आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय ए पर्टिकुलर इवेंट। अब फ्लैशबैक कब होगा? या तो प्रेजेंट की कोई ऐसी घटना है जिसने ट्रिगर किया, जिसने राइटर को मजबूर किया कि वो फ्लैशबैक सीन दिखाए, या प्रेजेंट का कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर दो लोगों के बीच की बातचीत है, वैसी ही बातचीत जैसे पास्ट में हुई थी, या वो जो झगड़ा दिखा रहे प्रेजेंट में उसका कनेक्शन पास्ट से है, तो वो तुरंत फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं। आफ्टर द फ्लैशबैक सीक्वेंस इज कंप्लीट, जैसे फ्लैश फॉरवर्ड में होता है वैसे ही इसमें, जैसे ही फ्लैशबैक कंप्लीट होता है द स्टोरी रिटर्न्स टू द प्रेजेंट टाइमलाइन। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में चलने लग जाती है। नाउ द सिग्निफिकेंस, इट हेल्प्स द ऑडियंस और द रीडर टू बेटर अंडरस्टैंड करेक्टर। अगर आपके पास फ्लैशबैक टेक्निक से आपने फ्लैशबैक देख लिया है और आपको उस चरित्र के बारे में पहले से ही, मतलब वो पहले कैसा था ये पता लग गया है, तो आप आज उसे कैसे समझें उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ जाती है। वो कैसे एक्शंस कर रहा है वो भी उसकी पास्ट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो आप उनके एक्शंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वो कैसी चॉइसेस कर रहा है उसे बेटर तरीके से समझ सकते हो अगर आपके उसके पास्ट के बारे में पता है। तो फ्लैशबैक जो होते हैं वो आपको करेक्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत है, प्लॉट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत है। दूसरी वाली बात एक ये होती है कि जब जैसे स्टोरी लाइन सेम सीधी सीधी चल रही थी, यकायक पास्ट में गई, तो इसका मतलब पास्ट के कैरेक्टर्स, पास्ट की सिचुएशंस भी उसमें एक साथ दिखाई जाएंगी, और देन इट वुड एनहांस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लॉट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा सीक्रेट बता दिया गया फ्लैशबैक में जो पास्ट में घटित हो चुका है, तो नेचुरली आप उस सीक्रेट के हिसाब से प्रेजेंट की घटनाओं को इंटरप्रेट करेंगे, और अगर फ्लैशबैक नहीं दिखाया जाता तो आप वैसा नहीं कर रहे होते। तो कहने का मतलब प्लॉट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब ऐसी टेक्निक्स फ्लैश फॉरवर्ड या फ्लैशबैक दिखाई जाती हैं। समटाइम्स इट मे ऑल्सो गिव ट्विस्ट टू द प्लॉट एंड मे चेंज द रीडर्स पर्सपेक्टिव ऑन द नैरेटिव। तो क्या होता है कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी पर्सपेक्टिव है, आप उसे कैसे भी समझ रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, उस कहानी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, बट जब फ्लैशबैक होता है और उन्हीं कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में और एडेड इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, उस सेटिंग के बारे में कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो कई बार क्या होता है कि आपकी कैरेक्टर के प्रति राय बदलती है, उस कहानी के प्रति राय बदलती है। सो देयर इज़ ए काइंड ऑफ ट्विस्ट इन द प्लॉट, और पर्सपेक्टिव जो है वो रीडर का, दृष्टिकोण जो है रीडर का कहानी का को देखने का या कैरेक्टर को देखने का, वो भी कई बार बदल जाता है। In fact, it is used as a flexible and creative tool. राइटर के लिए एक टूल है फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड, जिससे वो अपने नैरेटिव स्ट्रक्चर को एक नया रूप दे सकता है, टेंशन क्रिएट कर सकता है रीडर्स में, और टेंशन क्रिएट होगा तो वो कहानी को आगे तक पढ़ेंगे, एंड द स्टोरी वुड अपीयर टू दैम
एंटरटेनिंग। और इसी तरीके से अलग अलग लेयर्स, कई मीनिंग समझ में आते हैं। आप जो मीनिंग समझ रहे थे फ्लैशबैक के बाद, हो सकता है उस मीनिंग में कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि आपको कुछ नए तथ्य और कुछ नई रियलिटी उस सेटिंग के बारे में, उस कैरेक्टर्स के बारे में पता लगती है। तो फ्लैशबैक की टेक्निक हमारी कहानी को और ज़्यादा एनरिच करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो कैसे नैरेटिव्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल और एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बना देती हैं। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, and I think you would be able to understand these techniques.